हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 19 रुपए का शेयर है, 1% का फॉल आज देखने को मिला। एक महीने में अगर आप देखोगे तो हालांकि 17 रुपए से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है और बहुत ही साइलेंटली ये आगे बढ़ रहा है, बहुत ही साइलेंटली। एक साल में अगर आप देखो तब जाके 24% का फॉल है। और देखो जो तेज़ी हम देख रहे हैं ना, ऐसी तेज़ी पहले भी ये शेयर दिखा चुका है, लेकिन हर बार गिरा, अटेम्प्ट करा, हर बार गिरा। जब भी 2-3 रुपए की तेजी आती है बाद में प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल ही जाती है। बात करेंगे यस बैंक के बारे में कि चल क्या रहा है इस कंपनी में, जो कि एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है, इसको लेकर सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपए का शेयर है यस बैंक का, 24% का फॉल दिखा चुका है ये और काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 31 रुपए का था, अगर वहां से कंपेयर करेंगे तो गिरावट भाई साहब उससे भी ज़्यादा की है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 50% का फॉल है। मेजर फॉल देखने को मिला, अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, फिर अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, फिर बहुत बड़ा अटेम्प्ट करा और उसके बाद 31 रुपए से मेजर फॉल देखने को मिल रहा है। इनिशियल लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 16-17 रुपए के आसपास एक सपोर्ट ज़रूर है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 15 रुपए के आसपास है। उससे ज़्यादा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 12 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। जो अपडेट निकल कर आई है वो यस बैंक में ये है कि भाई साहब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, इन्फ्यूज़ करा है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी जो है यस सिक्योरिटीज़ में, जहाँ पर राइट इश्यू के जरिए कितना तो 148.71 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे हैं यस बैंक ने राइट इश्यू के जरिए। और अगेन अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। कंपनी ने यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर लिए हैं या सिक्योरिटीज़ के। किस प्राइस पे तो 49.28 रुपीज़ पर शेयर के लिहाज से ये शेयर्स उन्होंने लिए हैं। और ये कैपिटल इन्फ्यूजन होगा जिससे भाई साहब यह सिक्योरिटीज़ का जो फाइनेंशियल बेस है उसको सपोर्ट मिलेगा एंड फ्यूचर ग्रोथ में इनको भाई साहब आने वाले टाइम में सीधी सी बात है कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, एनहांसिंग इट्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज एंड इंश्योरिंग द स्मूथ क्लाइंट ट्रांजेक्शन। और अगेन यस बैंक अगर आप देखोगे तो यस सिक्योरिटी हालांकि बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है, लेकिन अगेन बुरी चीज़ नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है। लेकिन वॉल्यूम के बारे में भी अगर आप देखो तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। एक टाइम था जब 400 रुपये का ये शेयर हुआ करता था और अगर आप एक टाइम भी देखो तो ये 5.5 का भी था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है ये। देखिए शेयर प्राइस 19 रुपये का है। देखने में लगता है कि यार पेनी स्टॉक होगा, माइक्रो कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप शेयर होगा, लेकिन एक्चुअली में मार्केट कैप के लिहाज से लार्ज कैप है ये, क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत सारा हुआ है। और यही वजह है कि भाई साहब शेयर्स का प्राइस भले ही सस्ता नज़र आ रहा है लेकिन मार्केट कैप ज़्यादा है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं कि एक टाइम पे जब ये 400 रुपये का शेयर हुआ करता था ना, तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ का था, 90-95 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप था, आप समझ रहे हो। तब 400 रुपये का जब ये शेयर था। आज 19 रुपये पर इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है। जब यस बैंक बर्बादी की कगार पे था, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी सभी बैंकों की, मतलब बहुत सारी बैंक की तरफ से, और कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये रेज करे गए थे। मतलब कि 1,000 करोड़ शेयर और इन्फ्यूज़ करे गए थे यहाँ पर। उसके बाद ओ एफ एस के ज़रिए भी शेयर, मतलब क्यू आई पी ओ एफ एस के ज़रिए इन्होंने और पैसा रेज कर लोगों से 12-13 रुपये के दाम पर, और 15,000 करोड़ रुपए रेज करे थे उस टाइम पर, समझ रहे हो। 1,200 करोड़ के आसपास शेयर और इन्फ्यूज़ हुए यहाँ पर। दो एफ ने पैसा लगाया था यहाँ पर, उससे भी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए रेज करे थे उनने, समझ रहे हो। तो और पैसा और इक्विटी यहाँ पर इन्फ्यूज़ हुई थी, तो उससे जो वैल्यू होती है इक्विटी की वो गिर जाती है और कहीं ना कहीं जो मार्केट कैप था वो बढ़ता नजर आया, जबकि शेयर प्राइस घटता नजर आया यहाँ पर। कंपनी में अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशियो है वो 28 का है, सेक्टर पी 17 के आसपास का है। अभी भी महंगा है ये, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इनके रिजल्ट अच्छा है जिससे पी रेशियो और सस्ता हो रहा है, वरना एक्चुअली में इसका पी रेशियो 50 के करीब चला गया था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पर जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो काफ़ी अच्छा है। 619-620 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था और रेवेन्यू था 9,400 करोड़ का। तो अगर इसी रफ्तार से अगर ये प्रॉफिट कमाना या फिर कह लो कि यहाँ पर
रेवेन्यू कमाना शुरू करेंगे या फिर ऐसे ही जारी रखेंगे, इंक्रीज होता रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पी रेशियो भी इसका एडजस्ट हो जाएगा, तब जाके इसका वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले 4 क्वार्टर अच्छे रहे इसके लिए, लेकिन अगेन गिरावट तो फिर भी रही है, ठीक है, शेयर प्राइस में तब भी गिरावट देखने को मिली है। अगर क्वार्टर इतने ही अच्छे थे तो भैया शेयर क्यों नहीं बढ़ा इसका, कि वो तो गिर ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ये महंगा था। अभी भी इनको और बड़े रेवेन्यू प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे, तब जाके इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे या फिर एडजस्ट कर पाएंगे। इसका जो इससे देखो देखो इनका रेवेन्यू बढ़ ही रहा है और इवन प्रॉफिट भी पिछले 4 क्वार्टर से ही बढ़ा है, वरना इससे पहले के क्वार्टर में प्रॉफिट कुछ खास बढ़ नहीं रहा था इनका। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर ऐसा है नहीं। म्यूचुअल फंड के पास 0.74% का स्टेक है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अगर आप देखो डोमेस्टिक, तो 38.10% पे है। और देखिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी तेज़ी नहीं आने की वजह ये भी है कि अभी यस बैंक का जो फ्यूचर है ना भाई साहब, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है इनके स्टेक सेल को लेकर। यहाँ पर SBI जो है वो अभी डेफिनेटली इनको चला ज़रूर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में SBI लंबे समय से एग्जिट के बारे में भी सोच रहा है, उसके भी रास्ते तलाश रहा है। और सिर्फ SBI ही नहीं, बाकी सारी बैंक जिसने यस बैंक को बचाया था, तो वो सब भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब किसको बेचेंगे, वो लंबे समय से बिड्स वगैरह मंगवा तो रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि भाई साहब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आता भी है कि नहीं, और अगर आता है तो RBI उसको अप्रूवल देता भी है कि नहीं, और अगर वो आएगा तो किस वैल्यूएशन के ऊपर अग्री करेगा वो भी है। 51% स्टेक तो मिनिमम वो मांगेगा, तो 51% स्टेक भी लेने के लिए तैयार होगा कि नहीं वो भी यहाँ पर है। और अगर 51 स्टेक के लिए भी अगर आप देखोगे तो SBI के पास तो उतना है नहीं, बाकी सारी बैंकों का मिलाकर भी उतना नहीं होता है। डोमेस्टिक में अगर आप देखो 38.10% ही है, तो FIs को भी लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, सबको एक साथ लेकर आना पड़ेगा, और ये बहुत ही बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होने वाला है, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इसके लिए। और यही वजह है कि जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी, दिक्कतें मतलब यहाँ पर बनी रहेगी। अगर तेज़ी भी आएगी 2-3 रुपए की, वापस आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर यस बैंक में। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो 22.55% की है, अदर पार्टीज 11.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। यस बैंक को लेकर मैं ओवरऑल इतना ही कहूँगा, देखो बैंक जो है वो डेफिनेटली पिछले 4 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखाया है इसने, लेकिन अगेन इनका जो भी यहाँ पर फ्यूचर है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि भाई साहब जो बिकवाली की प्रोसेस है वो कितना स्मूथली हो पाएगी, और कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आता भी है कि नहीं, उसके ऊपर चीज़ें टिकी हुई है। अगर बड़ा प्लेयर आएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो यही होगा कि 2-3 रुपये 4-5 रुपये की अगर तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा तो वापस आपको प्रॉफिट टेकिंग के साथ में देखने को मिल जाएगी। अगेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग टर्म इसका अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी ज़रूरी रहेगी। और अगेन कोई बहुत बड़ी तेज़ी तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक यहाँ पर स्टेक सेल को लेकर कोई अच्छी खासी अपडेट नहीं आ जाती और कोई बड़े अच्छे प्लेयर वाली अपडेट नहीं आती। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।